भाषण कोई अचानक आया भाषण नहीं है। फंडा क्या होता है? आपने पूछा रोजगार तो उन्होंने कहा भाई बहनों बोलो जोर से, मैं चौकीदार। आपने चोर है। आपने कहा ब्याह पादो, उन्होंने कहा भाई तुम नाले की गैस से पाइप लगा गैस बनाओ। आपने हम भूखे मर रहे पूरे पकौड़ा चलो। निकाला है उसने मोदी जी ने, उसमें ओबीसी का कहीं जिक्र है? ओबीसी का जिक्र है? 70% पॉपुलेशन कितनी है ओबीसी की है ना हमारे देश में। सुनो ना मेरी बात सुनो, अरे सुनो यार, जातिवाद छोड़ो, जातिवाद की बात तो सुनो, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। मेरी बात सुनो, हमारा काम जो है ना, हमारा नर्सिंग का काम है। हमारे पास कॉल आती है कि सर हमें स्टाफ नर्स चाहिए, ठीक है जी, हमने बता दिया, आई कार्ड भेज दिया हमने मुस्लिम स्टाफ का, तो उधर से पता क्या कॉल आएगी कि हमें मुस्लिम स्टाफ नहीं चाहिए। ये जातिवाद नहीं है? आप राहुल गांधी जिसको आप पप्पू बोलते हो उसकी डिबेट करो ना, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलो ना मोदी जी से। अरे जो नाम लिया आपने, ये जो छवि बनाई गई थी, सुधार हुआ है नहीं? किसका? राहुल गांधी। क्यों नहीं सुधार हुआ है? वो एक ऐसे इंसान, अब देखो मेरी बात सुनो, पहले जो था उसको सिर्फ ये था कि उनको विरासत में मिली हुई है राजनीति। जब वो बंदा जमीन से जुड़ा ना, लोगों के बीच में गया, उसको पता चला कि दुख क्या चीज होता है। समझ रहे हो? आप यहाँ से पैदल वहाँ पे चल के दिखा दो मुझे, आप लिफ्ट मांगने में जाओगे, वो बंदा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल गया हुआ है। मेरी बात सुनो, ओबीसी के बिना किसी का काम नहीं चलता है। मोदी जी क्यों आए थे? ओबीसी के माध्यम से तो आए थे। पहले मोदी जी की पार्टी किसके लिए थी? बनियों की पार्टी थी, फिर पंडित जुड़े, उसके बाद इन्हें पता चला कि अब ये बीजेपी नहीं बढ़ेगी आगे, ये ओबीसी को साथ में ले गए, अब ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। आप ओबीसी कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ही ओबीसी है। अरे यार कौन है आप? प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं। पहले हिंदू मुस्लिम रोड पे होता था नहीं होता। अब हिंदू मुस्लिम इतनी तरक्की कर गया कि सारा संसद में होता है। ए आतंकवादी, ए गुरुवादी, ए भगवा, ए कटुए बोलते नहीं बोलते। विदुरी ने बोला नहीं बोला? ये पता धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी। जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए हेल्थ, जनता को चाहिए एजुकेशन। ये सब पे कोई भी सरकार हो, मोदी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात के जितने भी लोग पैसे लेके भागे, गुजरात हिंदुस्तान की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा है गुजरात का, वहाँ का लोग। आप क्या बता रहे हैं? भाई आप कहते ना धर्म क्या, तो मैं क्या करूँ? तो धर्म का अपना निजी मसला है, ठीक है, ये आप भी मानते हो हम भी मानते हो, लेकिन हम अपना मसला आप पे थोपे, ये गलत बात है। धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका है, भारत पाकिस्तान बन चुका है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। उनने धर्म को चुना। आज उनके बच्चों से पूछोगे भैया क्या है, आप पहले देश चुनोगे धर्म चुनोगे? तो वो कहते हैं हम धर्म चुनेंगे, देश नहीं चुनेंगे। हमारे बच्चों से पूछो, कहते हैं देश चुनेंगे पहले, चाहे किसी भी मतलब हिंदू से पूछो, मुस्लिम से पूछो, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब क्या फंडा है? अब जो चीज़ें रोड पे जो 2 कौड़ी के लोग ऐसी भाषा बोलते थे, अब वो 2 कौड़ी के लोग संसद में जाकर बैठे हैं और कैसी भाषा बोल रहे हैं। बात में विदुरी की नहीं कर रहा, बात में दानिश अली की नहीं कर रहा, बात में कह रहा हूँ कि संसद में बैठ के इन शब्दों का प्रयोग करना। तो ये विदुरी जी का भाषण कितना सही कितना गलत मानते हैं? नहीं, मैं महंगाई पे ही बोल पाऊंगा और ज्यादा नहीं। भाषण सुनो, मैं बता रहा हूँ, महंगाई का भाषण कोई अचानक आया भाषण नहीं है। फंडा क्या होता है? आपने पूछा रोजगार तो उन्होंने कहा भाई बहनों बोलो जोर से, मैं चौकीदार। आपने चोर है। आपने कहा ब्याह पादो, उन्होंने कहा भाई तुम नाले की गैस से पाइप लगा गैस बनाओ। आपने हम भूखे मर रहे पूरे पकौड़ा चलो। एक मुद्दे को, मुख्य मुद्दे को छुपाने के लिए दूसरा मुद्दा उछाला जाता है, शिगू पर छुपा। इन्हें पता अगर इतने बड़े 56 इंची है मणिपुर की महिला के नाम क्यों नहीं बोल रहे? राहुल गांधी बार-बार संसद में बोलता है। हाँ भाई सुनो, हाँ क्या करें? कह रहे हैं चौकीदार चोर है, इनसे पूछ लिए देश में ऐसा कौन सा परिवार है जो पूरा परिवार जमानत पे बाहर निकला हुआ है? बता सकता है कोई? किस पर हमला बोल रहे हैं भाई? कांग्रेस है, राहुल गांधी जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे, उनका दामाद जमानत पे, प्रियंका गांधी जमानत पे, और क्या बोलो? जब महिला आरक्षण निकाला है उसने मोदी जी ने, उसमें ओबीसी का कहीं जिक्र है? ओबीसी का जिक्र है? 70% पॉपुलेशन कितनी है ओबीसी की है ना हमारे देश में। सुनो ना मेरी बात सुनो, अरे सुनो यार, जातिवाद छोड़ो, जातिवाद की बात तो सुनो, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। मेरी बात सुनो, हमारा काम जो है ना, हमारा नर्सिंग का काम है। हमारे पास कॉल आती है कि सर हमें स्टाफ नर्स चाहिए, ठीक है जी, हमने बता दिया, आई कार्ड भेज दिया हमने मुस्लिम स्टाफ का, तो उधर से पता क्या कॉल आएगी कि हमें मुस्लिम स्टाफ नहीं चाहिए। ये जातिवाद नहीं है? नहीं है? नहीं है क्या? ये बता दो आप मुझे। तो कब है? दूसरी बात जो बता रहे हैं आप, ये होता है ऐसा? एक्चुअली होता है, 100% होता है। महीने की 10 ड्यूटी आती है, 10 में से 5 में ऐसा होता है हमारे साथ। ये रोजगार नहीं है। ये माहौल किसने फैलाया? सोशल मीडिया से फैला ना। और ये माहौल उन लोगों ने फैलाया जिनको कोई काम से मतलब ही नहीं है, सिर्फ उनको अपनी राजनीति की रफ्ती सीखनी है। अच्छा एक बात ये, अखिलेश यादव अब तक ओबीसी करते थे, तेजस्वी करते थे, मायावती करती थी, अब राहुल गांधी भी ओबीसी मेरी बात सुनो, ओबीसी के बिना किसी का काम नहीं चलता है। मोदी जी क्यों आए थे? ओबीसी के माध्यम से तो आए थे। पहले मोदी जी की पार्टी किसके लिए थी? बनियों की पार्टी थी, फिर पंडित जुड़े, उसके बाद इन्हें पता चला कि अब ये बीजेपी नहीं बढ़ेगी आगे,
ये ओबीसी को साथ में ले गए, अब ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। आप ओबीसी कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ही ओबीसी है। अरे यार कौन है आप प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं, प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले। एक चाय बेचने वाले की इनकम पूछना कितनी है? प्रधानमंत्री की इनकम पूछना कितनी है? 40 लाख का सूट पहन के जा रहे हैं, 30 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं। एक चाय वाले को घुमा दो ना फ्री में, हवाई चप्पल पहन के बोल रहे थे हवाई यात्रा कराएंगे। आज कहाँ चल रहा है हवाई जहाज? मुद्दे बहुत सारे हैं भाई, सिर्फ एक ही मुद्दा है जो जवान मूवी में दिखाया गया है कि जाति धर्म को देख के वोट मत दो। समझे? जाति धर्म करे सबका साथ, सबका सबका साथ, सबका विकास। सुनो मेरी बात सुनो। विकास होता है विकास के माध्यम के सबसे। ये जितने भी खड़े हैं ना सब, ये सब बेरोजगार खड़े हैं। बता दो मुझे कौन सा रोजगार है? अगर रोजगार होते ना ये यहाँ पे खड़े नहीं होते भाई, नहीं होते। उनको पता है यहाँ पे मनोरंजन हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, खड़े हैं यहाँ पे लोग, टाइम पास कर रहे हैं ना। समझ लो, जिनके पास रोजगार है ना वो खड़े ही नहीं होगा यहाँ पे आपके पास। तो माहौल किसका लग रहा है? हम माहौल को नहीं कह सकते किसका लग रहा है। माहौल तो आप ईवीएम बंद करा दो ना, बैलेट पेपर से करा दो, माहौल आप खुद पता चल जाए किसका माहौल है। अब आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जीत जाएंगे, कर्नाटक। यही तो है। मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास दूध का ड्राम है, मैं आपको 1 लीटर दूध दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो ड्राम मैं आपको नहीं दूंगा। लोकसभा मैं आपको नहीं दे सकता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। विधानसभा मेरे से ले लो, सारी की सारी ले लो, मुझे लोकसभा से मतलब है। ये हरा पाएंगे कि नहीं जो इंडिया अलायंस हुआ है? यार इंडिया अलायंस हरा पाएगा नहीं हरा पाएगा वो अलग मुद्दा है। लेकिन अगर इंसान को इंसानियत देख के वोट देनी है ना, अब एक बात हो, 9 साल हो गए, 10वां साल चल रहे हैं। 10 साल में जो हर साल में 2 करोड़ नौकरी निकालनी थी, वो कहाँ है? 2 करोड़ का मतलब 2 करोड़ का मतलब कितना मिलता है? 40 करोड़ 40 करोड़ और 30 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है। पॉपुलेशन कितनी है? बीजेपी के लोग कहते हैं विपक्ष के पास ना मुद्दा है, विपक्ष के मुद्दा क्यों नहीं है? चेहरा क्यों नहीं है? चेहरा क्यों नहीं है? आमने सामने डिबेट करा दो ना मोदी जी की, उसकी अखिलेश यादव की करा दो ना। आप राहुल गांधी जिसको आप पप्पू बोलते हो उसकी डिबेट करा दो ना, इंग्लिश टू इंग्लिश बुलवा दो मोदी जी से। अरे जो नाम लिया आपने, ये जो छवि बनाई गई थी, सुधार हुआ है नहीं? किसका? राहुल गांधी। क्यों नहीं सुधार हुआ है? वो एक ऐसे इंसान, अब देखो मेरी बात सुनो, पहले जो था उसको सिर्फ ये था कि उनको विरासत में मिली हुई है राजनीति। जब वो बंदा जमीन से जुड़ा ना, लोगों के बीच में गया, उसको पता चला कि दुख क्या चीज होता है। समझ रहे हो? आप यहाँ से पैदल वहाँ पे चल के दिखा दो मुझे, आप लिफ्ट मांगने में जाओगे, वो बंदा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल गया हुआ है। हवा पानी जो मतलब कितना आंधी तूफान चला है, कितनी सर्दी चली है, वो बंदा डट के मुकाबला किए। समझ रहे हो? आयरन मैन है वो यहाँ का। तो आयरन मैन चलवा दो ना अपना हवाई जहाज के। सुनो, वो तो हवाई जहाज से पंजाब में गए थे, उनको तो इंडिया में भी खतरा है मोदी जी को। अरे ये बोलते हैं कि मुसलमानों को जब खतरा है तो पाकिस्तान चले जाओ, मोदी जी को खतरा है तो पाकिस्तान चले जाओ। मोदी जी क्यों नहीं जाते? मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उनको तो खतरा बता रहे थे पंजाब से। वो पंजाब इंडिया में नहीं है क्या? इंडिया में ना पंजाब, तो फिर मोदी जी खतरा क्यों बता रहे हैं अपने देश में अपने आप को? बोलो। काफी आक्रोश है, आपको क्या लगता है?